फिर यहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही हैं, फिर जा रही है। फिर समझ में आया कि यहाँ पर घंटों के हिसाब से रूम मिलता है। वहाँ से राइड शुरू है, स्टार्ट है, चालू है। ये देखो क्या छोटी गाड़ी है, क्या मस्त है ये। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सभी का मोटो व्लॉग में। इन लोग गाड़ी में स्क्रैच भी नहीं देखना चाहते, इतना क्लीन रखते हैं। गलती से दब गया भैया, गलती से दब गया। ओहो हो, फास्ट एंड फ्यूरियस हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोक्यो। सुबह के 9:15 बज रहे हैं और आज होने वाली है राइड। मज़ा आने वाला है। बहुत कुछ है आज के व्लॉग में। जहाँ पर हम रुके हैं, बहुत मुश्किल से ये होटल मिला था 12 घंटे के लिए। रात के 10 बजे हमने चेक इन किया, अब सुबह के 10 बजे हमें चेकआउट करना है। और ये हमारे होटल के बालकनी से व्यू है। यहाँ पर रेल की पटरियाँ हैं, रेल गाड़ी चलती रहती है यहाँ पर। जॉली भाई भी रेडी है। गुड मॉर्निंग जॉली भाई। तो सीन अभी ऐसा है कि मेरी बाइक तो आ गई, नीचे पार्क है। जॉली भाई की बाइक नहीं है, क्योंकि जॉली भाई जाएंगे बाइक लेने के लिए और यहाँ पर हमें करना है 10 बजे चेकआउट। मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक जॉली भाई जाके अपनी बाइक लेके आते हैं, तब तक मैं अपना काम करूँगा। बट मुझे राइडिंग गियर्स पहनने पड़ेंगे। फिर जब जॉली भाई आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कमरा होगा नहीं, तो क्या करेंगे। तो राइडिंग गियर्स पहन के ही फिर एडिटिंग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले मुझे लगा था कि ठीक है जॉली भाई आ जाएंगे, फिर मैं तैयार होकर निकल जाऊँगा। वैसा नहीं है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें ढलना पड़ रहा है और ढलेंगे और मजे लेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है जापान। आरिगातो गोजाइमासु, याकसु कुमिते, हिरेन गोदान का था। अब तक 2-3 दिन में आप समझ गए कि कैसे काम करता है जापान, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है यहाँ पर, कैसे होटल की तकलीफ है। आज देखते हैं कि मोटरसाइकिल पे क्या चैलेंजेस हैं हमारे लिए, क्या खुशियाँ हैं। चलिए फटाफट अभी रेडी हो जाता है। सारा का सारा सामान बिखरा हुआ है मेरा, यहाँ पर पैक करना बचा है। कुछ सामान जॉली बैग को देना है, क्योंकि एक बैग जॉली बैग वहाँ पर रख के आ जाएंगे। 2 उन्होंने टेल बैग लाया था, तो उसमें से एक टेल बैग वो रख देंगे जहाँ से बाइक लेके आएंगे। मेरे को फिर वो सामान निकालने हैं जो मैं रख सकूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर मैं फटाफट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट जी, अभी टाइम हो रहा है 1:31। हम लोगों ने 10 बजे चेकआउट किया था और 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक काफ़ी सारी कहानियाँ हुई हैं। वो ऐसा था कि मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन क्या हुआ मैं बताऊँगा ज़रूर। तो हम लोगों ने चेकआउट किया और मैंने पूरा गियर अप कर लिया था, बस सिर्फ पैंट नहीं पहना था। तो हमने सोचा था कि नीचे में पैंट पहन लूँगा उतार के, क्योंकि अंदर वैसे भी लेयर है एक। फिर उसके बाद में जॉली भाई गए बाइक लेने के लिए। मैं नीचे बैठ के एडिटिंग कर रहा था और एडिटिंग करते करते मेरा चार्जिंग खत्म हो गया। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई मेरे को चार्जिंग पोर्ट चाहिए। तो इन लोग का एक एक्शन जो होता है ना, वो हमेशा फिक्स रहता है। इनको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, लोग क्या करते पता है, इसका मतलब क्या, डिसकंटिन्यूड। नो फिर मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसा है कि इस होटल में रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि चेक इन अभी हमको एक्सटेंड करना था, उसने बोला कि नहीं अवेलेबल। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चाबी ले रहे हैं, जा रहे हैं। फिर यहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही हैं, फिर जा रही है। फिर समझ में आया कि यहाँ पर घंटों के हिसाब से रूम मिलता है। मैंने उससे पूछा कि भाई घंटों के हिसाब से देते हैं, ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट से उसको समझा रहा, तो उसने बोला यस। फिर से एक्शन किया ये वाला। फिर बोलता है कि नो गर्ल। मैंने बोला नहीं चाहिए लड़की यार, हमको रूम चाहिए, एडिटिंग करना है, मेरे को चार्ज पे लगाना है। तो मैं इधर पे आके बैठा, मेरा एडिटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट हो रहा है। जॉली भाई गए, अपनी बाइक लेके आ गए। इन्होंने लिया BMW GS 310, वो भी आ गई है नीचे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये आने के बाद मेरे को बोलते हैं भाई मैं टैग बैग नहीं लगाऊंगा, स्क्रैच लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये लोग जिस भी पार्ट पे स्क्रैच लगते हैं उस पार्ट का 30% पैसा लेते हैं। और BMW के पार्ट्स महंगे हैं। मैं जो बाइक चला रहा हूँ NX 500 होंडा की, उसके पार्ट भी महंगे। तो हमारी बाइक पे जब राइड करते हो तो कैसा होता है, एकदम कोई टेंशन नहीं होती, आराम से चलो, कोई बेफिक्र, एकदम फ्रीडम वाली फीलिंग है। लेकिन यहाँ पर नहीं है भाई, यहाँ पर अपने को बाइक को संभालना पहले जरूरी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो सिग्नल्स बने हुए हैं उसका ध्यान रखना जरूरी है। और 10 तरह के तो रूल इन्होंने गिना दिए। तो ऐसे है कि हम बहुत प्रेशराइज हैं अभी राइड करने के लिए, है ना। सब टेंस हो गए। मतलब अभी राइड इंजॉय करें कि चलान से बचें या स्क्रैच से बचाएं, वो चीज़ हो रही है। तो ये एक है जो दिले हाल था, आपको हमने बता दिया। अभी मैंने जो रूम लिया था 90 मिनट्स का लिया था। ये मेरी गर्ल। हम जोड़ा है, जोड़ा।
अभी 134 और आधा घंटा मेरे पास बचा है, तो अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा तो उसको अपलोड पे लगाऊंगा और फिर यहीं पर ही मैं चेंज कर लूँगा। इन्होंने 90 मिनट्स का मेरे से लिया है 3600 येन, तो मैंने बोला ठीक है यार दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग अवेलेबल है, थोड़ा सा स्पेस है, अच्छे से काम हो सकता है, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग तक ब्लॉग पहुँचे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3600 येन क्या ही चीज़ है इसके लिए। तो अभी थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है। आज हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, नज़दीक ही जा रहे हैं। और क्या है यहाँ पर बहुत कैओस है यार, ये टोक्यो में बहुत पब्लिक है, बहुत बिल्डिंग्स हैं, मतलब थोड़ा ऐसा खुला खुला जगह चाहिए ताकि दिमाग भी खुल जाए, क्योंकि जो चीज़ हम आसपास देख रहे हैं वही सब चीज़ दिमाग में है। बट ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है भैया, इसका भी अलग मज़ा है। जब मुंबई पहुंचेंगे तो ये सब चीज़ें याद आएंगी ना, तो अभी इस पल को हम एंजॉय कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो या जैसा भी हो। ओके ओके ओके, ये मेरा लैपटॉप बैग भर गया पूरा, बस ये बाइक पे आ जाए। पिलियन सीट पे 3-4 माले की बिल्डिंग बनने वाली है। राइडिंग पैंट पहन लिए, यहाँ मैं आया था डेनिजी लेके, डेनिजी पहनेंगे क्योंकि यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा है। हेलमेट भी रेडी है अपना, सब कुछ रेडी है मोटो व्लॉगिंग के लिए। चलो जॉली भाई सिर्फ नोटे गिनते रहते हैं। ये देखो भाई कितने नोट हो गए बताओ, यहाँ से इतनी दूर से कितना होगा ये माल। अच्छा इधर ही का एक है। हाँ ये जापान का है ना जेन, तो बताना आप कि कितने पैसे हैं ये। आ जाओ, रूम अच्छे थे बट यहाँ पर होटल में गंदे काम बहुत होते हैं। आजा 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 आजा। अपनी गंदी आदत होती है इंडिया वाली। अभी जो हमारी गंदी आदतें हैं जो इंडिया से हम लेके आए हैं कि हेलमेट टंकी पे रख देते हैं, कहीं और रख देते हैं जिससे स्क्रैच लग जाता है, वो सब नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर करना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। ये रहा जॉली भाई की बाइक। आपने लेकिन दूसरा कलर बुक किया था कि यही कलर था? मेरी बाइक शटर के अंदर है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, बट क्रेजी है, मजा आएगा। जॉली भाई एंजॉय करोगे आप? आज से राइड शुरू है, स्टार्ट है, चालू है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि जाने से पहले कुछ खा के जाएं, अदरवाइज फिर भूख लगेगी और पता नहीं हाईवे पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ मिलेगा क्या? हाँ यहाँ मिल सकता है। इधर कल हम लोग गए थे इंडियन रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का नाम था आरती। हमने वहाँ पर खाया चिकन थाली, इन्होंने खाया वेज थाली, बट बढ़िया था खाना, मज़ा आया। खाना बहुत अच्छा था। इंडियन खाना रहेगा तो जिंदा रह सकते हैं। 3 दिन के बाद खाएंगे नो प्रॉब्लम। हाँ ये खाएंगे तो जेब खाली। जेब खाली, क्योंकि महंगा था। हम दोनों का खाना 4000 येन हुआ था उसमें, इसमें 5000 हो गया था। थोड़ा आगे पीछे घूमे तो समझ में आया कि यहाँ बस समझने लायक कुछ नहीं है, तो हम वहीं जा रहे हैं जहाँ कल गए थे खाने के लिए। आरती के पास जा रहे हैं हम, वहाँ खाना बढ़िया था। वहाँ पर जो शेफ़ थे यूपी बिहार के थे, तो उनका दाल चिकन प्योर हिंदुस्तानी टेस्ट। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी लोग थे भाई, हिंदुस्तानी सिर्फ हम ही थे वहाँ पर, बाकी सब थे जापानीज़। मतलब जापानीज़ लोग भी चाव से खाते हैं इंडियन खाना। जैसे हमारे यहाँ पर गलियाँ होती है, वैसे ये जापान की गलियाँ, साफ़ सुथरी गलियाँ। यहाँ पर बिल्डिंग का काम चल रहा है और इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है देखो, पूरा ढक दिया है ताकि कचरा बाहर ना आ पाए। हमारे वहाँ पर भी ढकते हैं, एक ग्रीन कलर का ऐसा पर्दा लगाते हैं, बस एक साइड रहता है वो ना। अभी बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, नहीं। जहाँ पर भी हम जाते हैं थोड़ा कंपैरिजन तो होता है। जैसे कल मैंने बाइक लिया, चलाने में डर लग रहा था, इंडिया में वो चीज़ नहीं है। पार्किंग का भी यहाँ पर अलग सीन है, सब लोग एकदम सिस्टमेटिकली पार्क किए, गाड़ी रोड पर पार्क ही नहीं है। जापान बॉय जापान। ये देखो क्या छोटी गाड़ी है, क्या मस्त है ये यहाँ की नैनो है। ये डुअल पर्पस है भाई, है ना? एक तो लेते हैं ये इसलिए लेते हैं क्योंकि छोटी गाड़ी के ऊपर है ना, हाँ। टैक्स कम होता है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है? और दूसरा पर्पस इनका ये होता है ग्रोसरी लानी है, कोई चीज़ हाँ, लेके हाँ। आनी है, उसके लिए ये बैंड टाइप लेते हैं। ये डर्ट बाइक कल भी मैंने देखी थी, मतलब ये ओनर की होगी। उसकी प्लेट नंबर कुछ नहीं है। हाँ रोड लीगल नहीं होगी। मिल गया आरती। ये ले लो भाई, 1200 जन का, खत्म बात। क्या है, बिरयानी है वो? बिरयानी है मेरे ख्याल में। समझ बिरयानी गया। है। चलो ठीक है। भैया जी नमस्ते, पहचाने आप हमें? जी जी जी। अरे दिखे दिखे, भारतीय दिखे हमें। हेलो हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बढ़िया एकदम बढ़िया। ये कौन सी बिरयानी है? चिकन बिरयानी है? तो मेरे को एक चिकन बिरयानी कर दो। किधर से भाई लोग तुम लोग? हम दोनों पुणे से। जय महाराष्ट्र। मुंबई से हूँ मैं, पण मला मराठी येते। एक सेट करना ये वेजिटेरियन वाला। ये पंजाब दा पुत्र लिविंग इन फिलीपीन। आप घूमने आए हो पढ़ते हो यहाँ? नहीं, कंपनी है, डी गैंग चलाते हैं। चीयर्स भाई, चीयर्स। आले रे आले, मेरा बिरयानी आले। इधर ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा मैं हाथ से खाऊंगा तो? भाई आज नहीं खाओ। नहीं मैं तो हाथ से ही खाऊंगा भाई। मैं भी हाथ से खाऊंगा। ठीक, मैं हाथ धो के आता हूँ। देखो दोस्तों बिरयानी देख लो, जापान में बिरयानी, जापान में इंडियन खाना। देखो 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 देखो, मज़े करो। देखो भाई देखो, ये है जलवा। चलिए ये खा के हो गया, बट अभी थोड़ा सस्ता हुआ, आधे प्राइस में हमारा हो गया। 50%। कितना? 2200 यार। रात को लगा था हमारा 4900। बाप रे। पर रात को खाए भी तो वैसे थे ना हम लोग। ये जो आपा है, ये होटल का ना बहुत ज़्यादा चेन है, इनके आपा साले बहुत हैं यहाँ पर। ये देखो जी क्या दिख गया हमें,
टाइम्स पार्किंग, मतलब इस तरह से पार्किंग एरिया होता है जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। तो यही सब हमें देखना है। पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं यहाँ पर तुम पार्क। बिजनेस कार्ड है। बट अपना वो सीको कार्ड चलेगा यहाँ पर? सिक्का चलेगा। स्वीका चलेगा सिक्का चलता है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर चार्जेस हैं उसके, ये क्या 300? 7 बजे सुबह से लेके शाम रात के 10 बजे तक। हाँ 10 घंटे का हो गया ना। सुबह 7 से लेके 22 बोले तो रात के 10 बजे। 10 बजे हो गया। 10 प्लस 7 कितने हो गए? 15 घंटे हो गए फिर। अरे रुको ट्रांसलेट करते हैं, गूगल लेंस बताएगा क्या करना है। 24 घंटे दिखाया 250 रुपये। ट्रांसलेट। देयर इज़ नो मैक्सिमम चार्ज। 7 से 22 घंटा 10 मिनट का 300 येन है, 60 मिनट का 110 येन है। 10 मिनट का 300 और 60 मिनट का 110। ये ट्रांसलेट भी ठीक से नहीं कर रहा मेरे को पूरी लगता है। रात का 250 है। अच्छा 24 घंटे का 250 है। क्या है कि बाइक को रेंट पे लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको लेने के बाद हम कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, तो उसको पार्क करने के लिए सही जगह होना ज़रूरी है। और गूगल मैप यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है, तो यहाँ हमें पार्किंग की जगह गूगल मैप में दिख जाएगी, तो वहीं पे हम पार्क कर देंगे। सो वही है कि अगर जापान में बाइक चलाना है ना, तो बजट ट्रैवलिंग में नहीं हो पाएगा। जापान में बाइक चलाना बोले तो लग्जरी है। यहाँ पर अगर बाइक पे कुछ हो गया तो लंबा खर्चा है। और मैंने जो रेंट किया था, कितने दिन का रेंट था मेरा? 13 दिन का, 11 दिन का। 11 दिन मैंने 11 दिन का रेंट किया था। 11 दिन का कैलकुलेट करो 10,000 रुपये रोज। हाँ उतना होगा। बट डिस्क्रिप्शन में जो एक्सेल शीट है वो भी चेक करना, उसमें भी मैंने डिटेल डाला है। इनका थोड़ा सस्ता है, मेरा वाला महंगा है। मेरा P4 कैटेगरी, इनका P3 है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। बैंक अकाउंट में अगर थोड़े पैसे हैं तो यहाँ पर वो थोड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, अगर अच्छे खासे हैं तो वो आधे हो जाएंगे। तो एक ये एवरेज लेके चलो आप रोज की, हाँ खाने की, होटल की, प्लस अपने बाइक की आप लेके चलो। मिनिमम खर्चा आपका 30,000 रुपीज़ रोज का रख लो। हाँ इतना हो सकता है। 30,000। और अभी हम क्या है कि थोड़े सीज़न के टाइम पे आया ना, इसलिए थोड़ा महंगा है। अगर सीज़न के टाइम पे नहीं और प्री बुकिंग करोगे ना तो ये आधा भी हो सकता है। ये हमारा बाइक का कवर सेफर साइड के लिए लिया था ताकि स्क्रैच ना लगे। ये निकली अपनी बाइक। क्या है कि पहली बार है सेटअप लगाने जा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा और ध्यान से हमें लगाना है, तो थोड़ा वक्त भी लगेगा और एक चैलेंज भी है ये हमारे लिए। इसका सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है, बट BMW में ऑलरेडी दिया हुआ है बांधने के लिए सब जगह से, यहाँ पर नहीं है। बट करते हैं कुछ इस पर। ये हमारा बैग लगेगा ऐसे, तो ये 2 पीछे साइड लगेगा। ये यहाँ तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैसे लगाऊंगा मैं? चैलेंज है, चैलेंज तो है। जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल नहीं है, आसानी से लग गया। यहाँ पर कोई क्लिप नहीं थी जिस पे मैं इसको फंसा सकूँ, तो मैंने क्या किया, ये दोनों को जोड़ा और नीचे से निकाल लिया, तो ये दोनों एक अच्छा ग्रिप बन गया। अभी ये सब फोल्ड करके मैं रख दूँगा, जैसे लटक रहे हैं, ये फोल्ड करके यहाँ तक ला सकते हैं, तो ये एकदम क्लीन हो जाएगा सेटअप। यहाँ से भी ऑल क्लियर। अब इसके ऊपर ए बैग और आएगा, वो कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सभी का मोटो व्लॉग में। अगर मैंने दूसरा वाला बैग जो परचेज़ किया था वो लेके आता तो उसका हाफ साइज़ होता जो परफेक्ट होता। ये थोड़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब से, बट अभी कुछ नहीं कर सकते, यही है हमारे पास। तो इसको मैंने बांध दिया है और ये हिलेगा, ओके। बट जापान के रोड स्मूथ हैं, अच्छे हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर खड्डे खुड्डे होते ना तो ये हिलता, मतलब उतना परफेक्ट नहीं बैठा है, बट काम चलाने के लिए बैठ गया। ये टैंक बैग भी जो है, ये टैंक बैग यहाँ पर लगाया है, होपफुली ये चिपका ही रहे। बट वही है कि ज़्यादा खड्डे खुड्डे आए तो ये भी गिर सकता है। शुरू करते हैं। BMW GS 310 एंड NX 400, लेट्स गो। अरे बाबा, काफ़ी ज़्यादा हेवी है, काफ़ी आराम से, हौले हौले बाइक गिरी, मतलब खर्चे लंबे। चलिए फुल सेटअप रेडी है अपना। फाइनली जापान में राइड हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड सिंग ऐसे कर लेते हैं। या अल्लाह कर मदद। चलो भैया साइड दो, मत ब्लॉगिंग इन जापान। चलो हमें लेना है लेफ्ट, बट पब्लिक का ग्रीन सिग्नल चालू है। और ये क्या बवाल चीज़ है हमारे सामने। हाय, जापान की गाड़ी जापान में चल रही है। और राइट अभी सीधा निकलना है अपने को। जॉली बाग आगे निकल चुके हैं। ये हुई ना बात। 4.5 घंटे लगेंगे हमें अपने पहले डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। कितना किलोमीटर है? 137 किलोमीटर। गाड़ी में वेट ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा पीछे से डोल रही है, नाक बनाएगा ये गाड़ी हमारा। ठीक है, लेन चेंज करने का सिग्नल दे के लेन चेंज कर देते हैं, आगे निकलते हैं।
वाह 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 वाह, इनकी गाड़ियाँ कितनी चमकीली है, मतलब कितना साफ सुथरा रखते हैं ये लोग गाड़ियों को। और ये क्या है, निसान की कोई गाड़ी है क्या? नहीं भाई, ये कुछ अलग ही बवाल चीज़ दिख गई हमें। कौन सा ब्रांड है समझ नहीं आ रहा। सॉरी, मैंने लेन चेंज कर दिया बाबा, मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। क्या बवाल चीज़ है ये। गाड़ी देखते देखते थोड़ा सा इधर उधर हो गया। भाई गाड़ियाँ तो एक से एक है। ये होता है मोटो ब्लॉगिंग करने का। और एक लंबोर्गिनी, नहीं, फरारी लेके जा रहा भाई, फरारी टो हो रही है। बस वही है कि इनका समझने में थोड़ा वक्त लगेगा अपने को, बट समझ तो जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपन नहीं कर सकता, वक्त लगता है। स्लो लर्नर है अपन, लेकिन जब सीखते हैं तो मजबूत सीखते हैं। ये तो समझ नहीं आया कि ये सिग्नल कैसे हुआ। ये देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेफ्ट साइड में, और इन्होंने पूरी बिल्डिंग ढक के रखी हुई है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इसके ऊपर और काम चल रहा है। जापान में क्या है ना, अर्थक्वेक आते रहते हैं। हम जिस बिल्डिंग में थे ना, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग थोड़ी हिल रही है, ऐसा फील हो रहा था। और यहाँ पर कोई तो एक एरिया है जहाँ पर ना भूकंप का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है, शायद यही वो एरिया, इसीलिए यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर जो राइडर्स हैं वो तो कटकुट मार रहे हैं बिना सिग्नल दिए, क्योंकि वो लोग यहाँ के लोकल है ना, उनको पता है अब हम यहाँ नए आए हैं, हमें समझने को वक्त लगेगा। वाह, यहाँ पर भी देखो काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन धूल मिट्टी कहीं पे भी नहीं है। वाह, एक से एक टैक्सी, अलग अलग तरीके की टैक्सी है यहाँ पर। ये तो बड़ी क्यूट टैक्सी निकली जिसमें हम आए थे, टोयोटा की है वो। ठीक है, मैप देखते रहना है, सिग्नल्स देखते रहने हैं, और उसके साथ साथ एंजॉय भी करना है। ओहो, AMG, OMG, और ये है AMG मैट फिनिश में। क्या क्रेजी लग रही है ये गाड़ी, बढ़िया है यार। अरे इधर टैंक बैग लगा, मैं तो भूल ही गया। देखो, ये भी ध्यान रखना है कि ये कहीं निकल ना जाए, क्योंकि ये मैग्नेटिक है। अगर झटके उटके लगेंगे तो यहाँ वहाँ निकल सकते हैं। अपने जॉली भाई तो आगे भगा रहे हैं मस्त एकदम। बड़े बड़े बिल्डिंग्स इस एरिया में, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। वो हार्ले लेके जा रहा है। यहाँ पर बाइक्स ना के बराबर है, ना के बराबर। गाड़ियाँ बहुत है। ओ हो, फरारी गई है, फरारी। ओ हो, फरारी गई भाई। क्या शहर है, क्या कंट्री है। मैं हॉर्न बजाने वाला था, अच्छा वो हॉर्न दबा नहीं। पता नहीं, हॉर्न बजाने की आदत है, अगर सामने से कोई आता है ना तो एक हॉर्न बजाने की आदत हो गई है। शहर से बाहर निकल जाए यार, यहाँ पर चलाने को बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गलती से कोई सिग्नल ब्रेक ना कर दे। एनीवे, आज हमारा जापान में चौथा दिन है। इससे पहले जितना भी हम लोगों ने ट्रैवल किया सब मेट्रो से किया। एक बार टैक्सी लिए थे सिर्फ 1 किलोमीटर। हमने देखा ज़्यादातर पब्लिक मेट्रो से ट्रैवल करती है, गाड़ियाँ उतनी नहीं है। गाड़ी अगर उतनी होती तो फिर बहुत ट्रैफिक होती। यहाँ पर ट्रैफिक का तो कोई सीन दिख नहीं रहा है मेरे को। मेरे लिए कैसा है ना कि अगर किसी गाड़ी के पीछे रहूँ मैं तो मैं सेफ़ हूँ। ये देखो लेफ़्ट साइड में पुलिस की गाड़ी। वाह, यहाँ पुलिस वाले को इंग्लिश अगर नहीं आएगी तो तकलीफ़ है ना, उनको समझाएंगे कैसे। जाना है क्या? जाना है, ये सिग्नल समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। इस कंट्री में साफ़ सफाई बहुत है, बहुत साफ़ सफाई है। और लोग तो यहाँ पर ऐसे वॉक करते हैं जैसे कि कोई फैशन वीक चल रहा है। ये भाई, ये अलग जोन में है। ये यहाँ पर भी राइट साइड में काम चल रहा है, लेकिन लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर काम चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। गलती से दब गया भैया, गलती से दब गया। मेरे को लगता है जितना घबराहट मेरे को हो रही है ना, जॉली भाई भी उतना ही घबराहट में होंगे। ये जो मैप सेलेक्ट किया है ना, ये टोल को अवॉइड करने वाला सेलेक्ट किया है, तो हम लोग स्पीड हाईवे से नहीं जा रहे हैं, ये वाले हाईवे से जाएंगे। और जिस तरह से चल रहे हैं ना, ये लगता नहीं है हम 8:30 बजे तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कि हर 2 मिनट बाद रुकना पड़ रहा है, मतलब पेशेंस चाहिए अगर यहाँ पर गाड़ी चलाना है तो। हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 131 किलोमीटर का है, बट फिर भी देखो पे लेफ्ट साइड में एक बस रुकी हुई है। मतलब बस ऐसे रुकने के लिए सही है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर रुकना हो तो रुक सकते हैं, बट वो इंडिकेटर देना पड़ेगा अपने को ना, पार्किंग लाइट वाला। ओके ओके ओके, फाइनली ट्रैफिक मिला। यहाँ पर और भी बाइकर्स मिले। ओ बॉय, ये लड़की चला रही है, इनका गैंग होगा ये। BMW इंडियन। पहला पेट्रोल पंप दिखा अपने को, पहला इनियोस
जो कलर था वो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप जैसा था। क्या टुकुर टुकुर गाड़ी चल रही है बाबा, क्या टुकुर टुकुर चल रही है। ऐसा कटकुट भी मार नहीं सकते ना। ऐसा लग रहा मैं कोई ड्राइविंग स्कूल में हूँ और मेरा टेस्ट लिया जा रहा है। बट यहाँ पर कुछ कुछ लोग हैं जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे बीच में से निकल रहे हैं। जैसे उधर ट्रैफिक लगा हुआ था ना, लेफ्ट लेन में ट्रैफिक लगा हुआ था, राइट लेन में ट्रैफिक लगा हुआ था और बीच में जगह थी, तो कुछ बाइकर्स बीच में से निकल रहे थे। थोड़ा 2-4 लोग और दिखे तो हिम्मत बढ़े। इक्का दुक्का ही बाइकर्स दिख रहे हैं हमें। गाड़ियाँ तो ऐसा है कि भाई जिनको गाड़ियाँ पसंद है ना, यहाँ पर आके वो गाड़ियाँ चलाए, आंखों को सुकून मिलेगा। एक से एक गाड़ियाँ हैं। चलो, इसने राइट सिग्नल दिया है, इसलिए मैं इसको जाने के लिए जगह दे रहा हूँ। अभी आ जाए, थोड़ा डिस्टेंस बन जाए तो फिर मैं आगे भगाऊँ। उतना भी मुश्किल नहीं है राइड करना, बट वही है कि इनके फ़ाइन जो हैं वो बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब छोटे मोटे फ़ाइन होने चाहिए। जैसे 1000-2000 के रेंज में तो फिर ठीक है, गलती की उतनी सज़ा ठीक है। लेकिन अगर एक सिग्नल गलती से टूटा या गलती से लेन चेंज हुआ, उसका सीधा 25-30 हज़ार 50 हज़ार फ़ाइन अगर पड़ गया, 50,000 इनका जापानीज येन में, तो फिर तो बहुत भारी पड़ेगा। और उतना मुश्किल नहीं है, उतना टफ नहीं है चलाना। अगर धीरे धीरे चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि बेसिक रूल आना चाहिए। ये जो लाइंस है ना, ये हमारे इंडिया में हमें ये प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ये जो मार्किंग्स होती है ना वो प्रॉपर होती नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आता। बट यहाँ आने से पहले अगर थोड़ा सा इनके ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक साइंस का रिसर्च करें ना, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। और मैंने नहीं किया, मेरे को समय ही नहीं मिल पाया। मैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। मैं सुबह 6 बजे सोया, फिर उठा लगभग 9:30 बजे तक मैं उठ गया था, तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला देखने का, रिसर्च करने का कि कहाँ कहाँ पर जाए, क्या करें। बट आज थोड़ा वक्त है मेरे पास। आज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ा खुला खुला रहेगा, तो मे भी थोड़ा आज देखें, एक प्रॉपर आइटिनरी बनाए। बस रफ आइटिनरी ही चल रही है, मतलब हमें ये पता है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वो प्लान बनाया ही नहीं है। ये जो साइन है रोड पर, इसका क्या मतलब है ये तो अपने को नहीं पता। मतलब काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। सिर्फ इग्निशन देने से, थ्रॉटल देने से ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें गाड़ी चलाने आती है। तुम्हें ये सब भी पता होना चाहिए। 50-60 की स्पीड पे चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली जो ध्यान है वो साइन बोर्ड पे है, सिग्नल्स पे है, रोड साइंस पे है, तो ऐसा माइंड ऑक्यूपाइड है, उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि सिटी खत्म होगा तो एंजॉय करेंगे, लेकिन सिटी तो खत्म ही नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से चले जा रहे हैं। इनकी गाड़ियों में ना मैं स्क्रैच भी नहीं देख पा रहा हूँ कि किसी गाड़ी में कोई स्क्रैच दिखे। इसलिए उन लोग बोल रहे हैं कि अगर गाड़ी में स्क्रैच लगा तो फाइन लगेंगे। भाई इन लोग गाड़ी में स्क्रैच भी नहीं देखना चाहते, इतना क्लीन रखते हैं। सबकी गाड़ी चमक रही है, ऐसा लग रहा है कि नई नई गाड़ी अभी शोरूम से बाहर निकली है। मैं भी शायद ज़्यादा इनको धोने की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, क्योंकि धूल मिट्टी तो ज़्यादा है ही नहीं है यहाँ पर। महीने में एक बार धुल जाती होगी तो भी बढ़िया है, बाकी पोंछ देते होंगे। और एक दिखा आपने, वही है क्या, इनियोस, इलियास भाई इनियोस। पुलिस ए आया पुलिस। मेरे को सिर्फ एक डर है कि पुलिस वाला ये आके ना बोले कि बाइक पे इतना लगेज लेके आप नहीं जा सकते, क्योंकि क्या पता इनके रूल में क्या है। पता नहीं ये कौन सा एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो घर बने हुए हैं ना, मेरे को ज़्यादा पसंद है ऐसे घर। मेरे को ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं पसंद है रहने के लिए। ऐसे 3-4 माले की घर होना चाहिए, 1-2 माले का। यहाँ पर लोग वैसे घर बना के रह रहे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर घर है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम बाहर तो निकले हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं दिख रही है, बस अभी यही साइज़ की बिल्डिंग है। क्या फील था वहाँ पर। मुझे लगता है कि हम इनके गांव वाले एरिया में आ गए क्या। अभी गांव वाले उनके ऐसे रहते हैं। टेस्ला लड़की चला रही है, पीछे 2 बच्चे भी हैं। अब जाके थोड़ा खुला खुला मिला है। गाड़ी 70 तक पहुंची है, लेकिन 70 की स्पीड लिमिट है या नहीं पता नहीं। यहाँ पर इंडिया में कैसा होता है कि हमें दिखता है सामने कैमरा, स्पीड स्लो कर लो। यहाँ पर स्पीड लिमिट कहाँ लिखी हुई है पता नहीं। ओह क्लासिक है ये, क्लासिक। ओह ये तो भगा रहा है भाई, मेरे पे हंस रहा होगा कि इतना अच्छा बाइक रख के भगा नहीं रहा। थोड़ा देखो ये कैसा चलाता है, वो बीच में से चला रहा हो, तो बाइक वाले बीच में से ले सकते हैं आई गेस है। जगह जगह पे कैमरा लगा हुआ है। बाप रे, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देश में गाड़ी चलाओगे, एक गलती की क्या सज़ा है यहाँ पर।
अभी जापान का दृश्य बदल गया है। कौन सा एरिया है ये नहीं पता, बट यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स है बड़ी नहीं है, नॉर्मल हाइट है। अब यहाँ पर कहाँ पर स्टॉप लेके कुछ खाया जाए या ऐसी जगह होगी जहाँ पर हम रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक पार्किंग की जगह है। अपने वहाँ पर क्या है, ढाबा में कहीं पे भी रुक जाओ। यहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है ना, यहाँ पर कहाँ रुकना है वो देखना है। और अभी तक कितना टाइम हो गया रहेगा, अपने को 2 घंटा हो गया रहेगा निकलते हुए। ज़्यादा चली नहीं है गाड़ी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 किलोमीटर गाड़ी चली होगी, और अभी भी इसमें 105 किलोमीटर दिखा रहा है। ऐसे टुकुर टुकुर चलेंगे तो फिर तो हो गया रे, वाह वाह हो गया। पार्किंग देखो कैसे की हुई है, और रोड अच्छे हैं। 100 किलोमीटर के लिए 3 घंटा तो नहीं लगता। अगर रोड अच्छे हैं, जैसे हमारे हाईवे पे 100 किलोमीटर बोले तो 1.5 घंटा, अगर अच्छा हाईवे है तो। ये का सिस्टम थोड़ा अलग है, 100 किलोमीटर को यहाँ पर 3 घंटा लगेगा। दिख रहा है मुझे यहाँ से बहुत लंबा ट्रैफिक है, और जो बाइकर्स है ना इसके बीच में से भी निकाल रहे। देखो अभी ये आया देखो, इसके बीच में से निकाल रहा है, ये इसके से बीच में से निकाला, तो हम भी निकाल ही लेते, फिर निकाल ही लेते बाबा। तो ऐसे पीछे ही रह जाएंगे, बट ये ऐसे करने में रिस्क है, किसी को चुम्मा ना ले ले मेरी बाइक। ऐसे करने से कोई भड़क ना जाए। चेरी ब्लॉसम का टाइम है, बट यहाँ से चेरी ब्लॉसम शायद निकल गया, बिकॉज अभी हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, और चेरी ब्लॉसम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो है यहाँ पर भी है, दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। नींद आ रही है यार, ऐसे हर 3-3 4-4 मिनट बाद ऐसे। ये देख बाबा, इसने तो डरा ही दिया मेरे को। नीली पीली बिल्डिंग दिख रही है, नीली पीली पिंक बिल्डिंग। ये लोग रंगीले तो है, इनको रंग पसंद है, वो दिखता है हर जगह पे रंग ही रंग है। किसी का मैंने बाइक देखा था जिसमें पिंक नंबर प्लेट था। ये घर देखो यार, ला 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 ला, क्या सही है। मतलब वो नेचर वाला एरिया आ गया है, बट रोड जो है वो ऐसे ही है, टुकुर 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 टुकुर। ओहो हो फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 1 में जो गाड़ियाँ दिख रही थी ना हमें, वही सब गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ऊपर से देखो रेलवे जा रहा है। ऑलराइट, फाइनली पहला ब्रेक ये माँ, ये क्या चीज़ है, क्या बवाल चीज़ है भैया। हाँ भाई, मैं तो इसको देख रहा हूँ, 3 पहिया है इसमें, 3 पहिया भाई, 3 पहिया यामाहा की। और उन्होंने एक्सेसरीज भी क्या बढ़िया लगाया, मतलब हाथ हीटर है, वाह। पीछे इन्होंने एक टॉप बॉक्स लगाया, ऊपर छत है। इंडी 104 किलोमीटर बचा है, मतलब क्या ही चल रहे हैं हम लोग। बट ऐसा है कि थोड़ा अलग जापान यहाँ पर दिख रहा है, ग्रीनरी दिख रही है, खुला मैदान दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जब इंडिया में हम राइड करते हैं तो आपको पता है कैसी जगह पे हम ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ऐसी जगह पे ब्रेक लेना पड़ता है जहाँ पर कार पार्किंग की जगह बनी हो। बाइक पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बंदे ने बाइक पार्क किया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई, तो मैंने भी लाके यहाँ रख दिया। तो इस तरह से यहाँ पर बाइक पार्क है। और ये कोई 7-Eleven जैसा कोई स्टोर है, हाँ माउसन जैसा 7-Eleven वैसे लॉसन। यहाँ से कुछ ले लेंगे, खा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। टोक्यो में हमें बाइकर्स बहुत कम दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो बाइक का क्रेज़ देखने मिल रहा है। लोग अच्छी बाइक्स लेके घूम रहे हैं। एडवेंचर टूरर बाइक है लोगों के पास, स्पोर्ट्स बाइक है। ऐसे रोड पे स्पोर्ट्स बाइक तो मतलब स्पोर्ट्स ही बाइक होना चाहिए, बट वही है कि स्पीड काफ़ी स्लो हो रही है हमारी, बहुत धीरे चलना पड़ रहा है। 500 मीटर 1 किलोमीटर पे सिग्नल्स हैं, तो आराम से ही चल रहे हैं। जॉली भाई, एक बात दिल से बताओ, आपको राइड करने में मज़ा आ रहा है या कोई और फीलिंग है? अभी सजा आ रही है। अभी सजा आ रही है, हाँ। ये आपके पहले बना हुआ। अरे वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब दूर से कोई देख के बोलेगा भाई भारतीय जा रहा है, पंगा नहीं लेना इससे। तो सही है। फिर अब पीने के लिए हमें चाहिए पानी, खाने के लिए बिस्किट, चखना उखना या कोई ब्रेड मिल गया तो कुछ ले लो। हाँ, मैं इनके साथ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ना एक तो स्क्रैच लगा, एक तो उन्होंने हमारी डंडे डाल के रखे हुए हैं कि स्क्रैच लगा तो इतना फाइन लगेगा, तो इसीलिए मैं यहीं से हिल ही नहीं रहा। कोई एक इंसान यहाँ पर रहना चाहिए, तो मैं रह के सब देख रहा हूँ। सारा सामान ऐसा खुला पड़ा हुआ है, हेलमेट है, ये है वो है। तो बाइक का ध्यान रखने के लिए, भले ही कितना भी सेफ कंट्री हो, भले ही कितना भी यहाँ पर अच्छा हो, लाख में से एक इंसान चोर होता है, लेकिन वही एक इंसान यहाँ मिल गया तो क्या होगा? चोरी होगी। हमारा तो आदत ही है ना कि हम लोग भाई कार का दरवाज़ा लॉक भी करके जाते हो तो एक बार चेक करते हैं भाई लॉक हुआ कि नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक पे भी भरोसा नहीं है हमको। तो आप जाइए, मैं गाड़ी संभालता हूँ यहाँ पर। हाँ,
अभी जो सेटअप बना है ना, मतलब काम चलाऊ है, बट इसमें और सुधार हम कर सकते हैं। जैसे मेरा जो ये ट्राइपॉड है, इसको रखने का इंतज़ाम ठीक से नहीं है, तो मेरे पास मैंने एक नेट बंजी लाया था, वो टेल बैग में लगा सकता हूँ या फिर वो मेरे लैपटॉप बैग में लगा सकता हूँ, ऐसे करके कर सकते हैं। तो है एक बार अभी पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद इसको मैं और अच्छे से करता हूँ। कल तक ये और इम्प्रूव होगा, फिर उसके बाद में परसों तक ये और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। परसों तक तो परफेक्ट हो जाएगा। ओ माय गॉड, क्या लेके जा रहा है? R6 यामाहा R6 यही की कंपनी है ना। आज जॉली भाई, जॉली भाई ले गया है। जॉली भाई इस तरफ, जॉली भाई इस तरफ, कैमरा उधर है। हाँ सॉरी। क्या ये पानी है? ये पानी है, नेचुरल मिनरल वाटर। अगर आपने कभी भी पानी लेना हो ना जापान में आके, तो ये कलर की बोतल लेना, सबसे सस्ती और सबसे अच्छा टेस्ट इसका ही है। ऐसा है क्या? पानी का टेस्ट नेचुरल है। अच्छा, और ये क्या लाया आपने? प्रोटीन बार लेके आया हूँ। प्रोटीन बार है और कुछ सैंडविच वगैरह, ये सब थोड़ा खा के आगे निकलते हैं। वहाँ पर जो खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, यहाँ कुछ भरोसा नहीं है यार। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने रेड बुल का कैन देखा होगा, आपको ब्लू कलर में दिखा होगा, कभी कभी रेड में भी देख लिया होगा। क्या आपने पर्पल में देखा है? जापान में पर्पल एडिशन है रेड बुल का, पर्पल। लाओ इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स फॉर द जापान। यहाँ पे शुगर फ्री भी आता है। टेस्ट कैसा है? बैंगन थानोस का रेड बुल है ये। तुम बताओ, अलग है ना थोड़ा टेस्ट? हाँ, इसका है कि यहाँ पे ना वो आता है, बच्चों का ड्रिंक होता है, वही है ना ये टॉनिक वाटर। हाँ, उसका टेस्ट आ रहा है वैसे, पर है टेस्टी है। टॉनिक ऐसा लग रहा है दवाई ले रहे हो आप। सनसेट हो गया है, लाइटें जल गई है, चलना है अभी आगे। और लास्ट टाइम जब देखा था 3 घंटा दिखा रहा था, अब कितना दिखाता है? 2 घंटा 48 मिनट में भी शायद ट्रैफिक क्लियर हो गया रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडी बढ़ गई है और मैंने सारे वैन्स जो हैं वो मैंने बंद कर दिए हैं। यहाँ पर साइड मिरर देखना डबल कंपलसरी है। बस यही एक दिक्कत है कि यहाँ पर बार बार सिग्नल। ओहो, ये तो निकल लिया भाई, ये तो निकल लिया। ये हिम्मत मुझ में नहीं है। मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर स्पीड लिमिट कितनी है। मतलब कहीं पे मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा है कि भाई, जैसे हमारे इंडिया में कैसा है, जगह जगह पे हाईवे पे लिखा होता है कि कितने की स्पीड है। यहाँ पर वो नहीं है। वो होनी चाहिए थी ताकि पता चले लोगों को कि स्पीड लिमिट कितनी है। ओहो हो भाई, ये लोग ऐसे बाजू से आके जाते हैं ना, डर लगता है। और एक चीज़ इंडिया में अच्छी है कि जब सिग्नल होता है ना, तो वहाँ पर नंबर्स होते हैं, नंबर माइनस होते रहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि रुक जाना चाहिए। यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं लाइन के आगे चले गया। आज तो मैं रोड पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आसपास ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ, लेकिन कल से मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ मज़े लेने के लिए। ये देखो, ये लोग निकल रहे हैं, लोग तो स्पीड में निकल रहे हैं भाई। निकलूँ क्या मैं भी? निकल लेता हूँ। ये क्या बवाल चीज़ बना दिया भाई इसने, देख रहे हो ना? टेक्नोलॉजिया। ये कौन सी गाड़ी है? तांतो, आंतो, बांतो, गाड़ी का नाम था तांतो। मतलब यहाँ पर छोटी से छोटी गाड़ी भी मैंने देखी, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी देखी, लैंड क्रूजर से लेकर। और एक तो भाई मैंने ऐसी देखी, इतनी छोटी गाड़ी थी वो, ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे का खिलौना है वो, बट थी वो गाड़ी। तो आज के दिन मेरा पूरा ध्यान मैप में, इसीलिए क्योंकि लेफ्ट राइट लेना है वो पहले ही देखना पड़ता है। तो कितना बड़ा शोरूम है, वी कार्स, माइट भी सेकेंड हैंड गाड़ी बेचते होंगे। तो यहाँ ध्यान है, सिग्नल पे ध्यान है, साइन बोर्ड में क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान है, यहाँ पर है, यहाँ पर ध्यान। तो आज पूरा दिन इसी में गया। ओ माँ, पेट के लिए पूरा मॉल है भाई। रैबिट है, बर्ड है, डॉग है, कैट है, मछली भी है। यहाँ पर जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। ख्याल तो हमारे यहाँ पर भी रखा जाता है, बट ऐसा मॉल नहीं देखा कभी मैंने। ये देखो, ये क्या बवाल चीज़ है यहाँ पर। ये क्या है? क्या गाड़ी थी वो, छोटी सी। सामने देखो और एक बवाल चीज़ दिखी है, क्या है? स्काईलाइन। कुछ जलने की बात क्या आ रही है इसमें से? इंजन गर्म हो गया लगता है इसका। अभी चलाने में मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा हम गाड़ी स्पीड में ले रहे हैं, 80-90 तक जा रहे हैं। ये देखो भाई, ओहो, क्या एग्जॉस्ट है इसका। फिर से कोई टाउन एरिया आया है, योशिनोया। योशिनोया नहीं है ये, तो ये स्टोर का नाम है, जैसे 7-Eleven होता है शायद वैसा कुछ होगा।
ये जगह ज़्यादा पसंद आ रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। ये क्या चीज़ है, ये क्या बनाया है, रिंगर हट, वाह। यहाँ से गुजर रहे तो खाने की खुशबू आ रही है। ये देखो क्या दिख गया, गू, GU। हमारे वहाँ पर गू तो मुझे पता है कि क्या है, यहाँ पर गू का मतलब क्या है। इसमें स्पीड लिमिट ना रोड पे लिखी हुई है, इस पे 50, लेकिन इससे पहले रोड पे दिखाई नहीं कहीं पे। तो टाउन एरिया है शायद, इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत बार दिखा मेरे को ऐसे रोड पे ही लिखा हुआ 50 50 50। तो हाँ भाई, जहाँ पर समझ में आ गया है 50 है तो वहाँ पर 50 के आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ पर समझ में नहीं आया वहाँ पर क्या करेंगे। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक और अभी भी हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 68 किलोमीटर बचे हैं, 1.5 घंटा लगेगा। बट मुझे बाइक चलाते चलाते ऐसा फील हो रहा था कि ये बैग थोड़ा सा हिल डुल रहा है, बट जब उतर के देखा तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सिस्टम है इसका, सही लगा मेरे को ये। बाकी ये जो जगह है, क्या कहते हैं इसको, मेगा फूजी होगा शायद से, ये पूरा येलो डर्टी फेलो, डोंकी होते लेकिन लिखा तो मेगा है। इनकी एक तरह की ना सुपर मॉल है। हाँ, यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा सस्ते भाव पे। हाँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बनाया गया है, दिस इज़ ओनली फॉर द बाइक। देख रहे हो मोटरसाइकिल का साइन है, तो मतलब वी कैन पार्क अ मोटरसाइकिल हियर देयर, और गाड़ियों के लिए वहाँ पर जगह है। बट ऐसा सेटअप सिटी में देखने नहीं मिला, बट अभी चलाने में मज़ा आ रहा है। अभी मतलब ज़्यादा सिग्नल नहीं है, लेकिन सिटी में जब थे तो बाप रे क्या सिग्नल, हर 2-2 मिनट में सिग्नल, 2-2 मिनट में सिग्नल, फिर 2-2 मिनट रुको, वैसे करके हम पहुँचे यहाँ तक। बस निकलते हैं अभी। हम लोगों ने बुकिंग किया था अगोड़ा से, और जो इन्होंने बुकिंग कंफर्मेशन भेजा ना, उसमें चेक इन टाइम कब तक कर सकते हैं वो नहीं बोला। उन्होंने बोला था कि चेक इन स्टार्ट होगा 15 से, मतलब 3 बजे से, बट चेक इन कब तक कर सकते हैं वो लिखा हुआ नहीं था। तो फिर वापस हम अगोड़ा के बुकिंग में गए, वहाँ पर जाके देखे तो उनका लिखा हुआ था कि 12 बजे से पहले आप चेक इन कर सकते हैं, 12 बजे के बाद आओगे रात के तो आपको चेक इन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें ना खाना भी 8 बज रहा है। वहाँ जाएंगे, वहाँ पहुँचते 9:30-10 बज जाएगा, तो खाना मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि रास्ते से ही खा के जाए। फिर हर चीज़ बुकिंग के टाइम पे देखते हैं हम लोग, छोटी से छोटी चीज़, वाईफाई से लेकर पार्किंग से लेकर सब कुछ। लेकिन जापानीज लोग का ना ये चीज़ अच्छी है कि इन लोगों ने अगर कुछ लिख दिया है ना वहाँ पर, जैसे उन्होंने बोल दिया कि वाईफाई है, तो इनका वाईफाई बढ़िया होगा। बाथरूम छोटे हैं लेकिन क्लीन है, बाथरूम में हीटर है। जो पता है, एक बार मैंने तवांग में वीडियो बनाया था कि भाई ये इतना ठंडा है, इसमें बैठने नहीं हो रहा है कमोड में। तो यहाँ पर ठंड के टाइम में तो ठंड होती है, तो इन्होंने जिसमें कमोड में बैठते हैं ना, उसमें ही हीटर है, मतलब उसको गर्म करके तुम बैठ सकते हो। तो मतलब हर चीज़ का ये लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से जुगाड़ू लोग जो है वो जापानीज़ हैं। ऐसा जुगाड़ करते हैं कि ये लोग बिजनेस ही बना देते हैं। ये पेट्रोल पंप बहुत बार दिखा आज, जिसका मतलब यही है इनका माई बाप यहाँ पर। सो लेफ़्ट साइड से ट्रेन की पटरी है, ये ओल्ड हाईवे है, मतलब नॉर्मल हाईवे जिसमें टोल नहीं लगता है, और राइट साइड में स्पीड हाईवे है, और स्पीड हाईवे का नंबर है E1 और इस हाईवे का नंबर है 246। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लेफ़्ट साइड से ट्रेन गई, जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक वो ख़त्म भी हो गई। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ठंडी पड़ गई है, हाथ में ठंड लग रही है। ये ठंड वाले ग्लव्स नहीं है, बट ठीक है, बर्दाश्त के बाहर अभी तक हुआ नहीं है। कितना बढ़िया है यहाँ पर ड्राइविंग कल्चर, किसी ने भी हाई बीम नहीं रखा है, कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में। नहीं तो क्या ऐसे 2 लेन रोड में ना इतना हाई बीम आता है, तुम अंधे हो जाओ, और बहुत रिस्की भी होता है। बट यहाँ पर हाई बीम लोग नहीं मार रहे। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट भी है, और ये सिटी के बहुत बाहर आ गए अभी हम लोग। अभी यहाँ पर आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहे हैं मैप में। राइट साइड में ट्रेन जा रही है। हाथ ठंडे हो गए, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है। हाँ चलो गाइस, खाएंगे। हेलो अंकल जी, हेलो। सो अभी हम हैं गौतम में। यहाँ पहुँचते ही ठंड बहुत हो गई, और हम हाईवे पे देख रहे थे कि कहाँ पर रुक के खाए, बट वो जापानीज़ में क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर क्या खाते हैं लोग हमें नहीं पता, बट मैकडोनल्ड KFC हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, तो सेफ़र साइड के लिए हम ये खा रहे हैं। सुबह हमने इंडियन रेस्टोरेंट से खाया था, कल रात को हमने इंडियन रेस्टोरेंट से खाया था। एक दिन मैंने ट्राई किया था जापानीज़, बट जमा नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का खाना जिंदाबाद। चलो गाइस चलते हैं, ठंड बढ़ गई है। ओहो, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। रास्ते में धुंध है, धुंध, फॉग हो गया है। अभी विजिबिलिटी है बट वेरी फॉगी। क्या मौसम है। सिग्नल का लाइट कैसा दिख रहा है, वाह। मतलब एक रेड कलर, और उसका क्या कैसे समझाऊं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कलर फैल गया है।
ये हम पहुंच गए हमरे होटल AB होटल फूजी। हम आ गए फूजी में और यहाँ पर आते ही हमने देखा कि कुछ और भी राइडर्स हैं जो आए हुए हैं। ये 2 बाइक पहले से थी यहाँ पर और ये बाइक कौन सी बाइक लाया हो भैया? V-Storm, दोनों V-Storm है। इन्होंने यहाँ पर लॉक क्यों लगाया? इन्होंने भी यहाँ पर लॉक क्यों लगाया? गाड़ियाँ चोरी होती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वाओ, इतना बड़ा रूम है ये। प्राइस क्या था इसका? हमने पे किए 9,000 रुपया। 9,000 फिलीपीन? हाँ 6,000 हो गए ना। इंडिया का 6। इंडिया का 6,000 एक रात का। पहुंच गए भैया, माउंट फूजी के पास पहुंच गए, जापान का मेन अट्रैक्शन। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:09 और हमारा कमरा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। ये मिला, शुक्र है, इतना ढूंढ के मिल ही नहीं रहा था। ये देखे मेरे पैर यहाँ, इधर जगह भी नहीं है। ओके, ये बेड, ये टेबल और ये हमारे सामान, ये जॉली भाई। बाथरूम का साइज तो मुझे लगता है सबका सेम ही है, स्टैंडर्ड है। और ये मैं। बाकी कहानी कल। बाबा टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम। बूम, कल जरूर आना। इतना सिस्टमैटिक, इतना डिसिप्लिन्ड कभी मैंने गाड़ी नहीं चलाई।